Hello, dear students. Class 10 Mathematics, chapter number 5. Today we are going to discuss second part. This is very important. I can say you that this is the most important part of this chapter. So you people should watch this part very carefully. Let's discuss. This topic is called general term. This topic is called general term of an AP. एक AP के जनरल टर्म पे बात हो रही है. तो जनरल टर्म क्या होता है? So the nth term of an AP whose first term is A and common difference is D is given by formula है an is equal to A plus n minus 1 into D. अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं. ए एन है, ए है, एन माइनस वन है और डी है. मतलब एन है, माइनस वन तो एक कांस्टेंट है. तो ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, एन मतलब जो आपको टर्म निकालना है. ठीक है, किस नंबर का टर्म निकालना है. मतलब ये फॉर्मूला इस काम के लिए यूज होता है कि आपको जैसे एक छोटा सा एपी दे दिया गया है, उसमें किस नंबर का टर्म निकालना है. फर्स्ट टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, 5th टर्म निकालना है, 100th टर्म निकालना है. आपको हर एक एपी में 100 टर्म लिख के थोड़ी देगा. अब आपको कह दिया कि इस एपी का 100वां टर्म क्या होगा वो निकालिए, किसी एपी का 1000वां टर्म क्या होगा वो निकालिए. तो ये फॉर्मूला ए एन उसी को कहते हैं. जैसे मैंने आपको सिखाया था ना, A1 या फिर A2, A3, ये सारे टर्म्स होते हैं. तो आपको A50 निकालना है तो वो कितना होगा. ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी. ओके, तो चलिए बात करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है. एक यहाँ नोट में लिखा है मैंने एक चीज़, फॉर ए फाइनाइट एपी द लास्ट टर्म इज कॉल्ड nth टर्म. वो भी सिखाया जाएगा कि एक फाइनाइट एपी के लिए जब जिसमें सारे टर्म्स दिए हों, मतलब लास्ट टर्म ही उसका nth टर्म कहलाएगा. तो क्वेश्चन बुक में कैसे कैसे क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन आपको ऐसा दे देगा, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 15th टर्म या फिर फाइंड द 100th टर्म ऑफ एन एपी. एक एपी दिया रहेगा. सो हियर द एपी इज 15, 18, 21. तो इन द सॉल्यूशन फर्स्ट थिंग दैट यू विल राइट विल बी गिवन AP is 15, 18, 21, dot. This is an infinite AP. We get एक AP से आप सबसे पहले लिख लीजिएगा A मतलब फर्स्ट टर्म इज 15. D मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 18 माइनस 15, हाउ मच इज दैट भाई? दिस इज 3. ओके, अब ये दो चीज़ें आपके पास हो जानी चाहिए. अब हमको क्या निकालना है? 10th टर्म मतलब A10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और n. कौन सा टर्म है भाई? 10. n इज इक्वल टू 10. जो टर्म निकालना रहता है उसी को n कहते हैं. देयरफॉर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए की वैल्यू कितनी है भाई? 15 है, प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू हाउ मच इज डी? 3. इसको सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 9 इंटू 3, 15 प्लस 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 15 होता है 42. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर? ये एक तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपको किसी भी नंबर का एक टर्म निकालने के लिए बोल देगा. 10th नंबर बोल देगा तो n इज इक्वल टू 10. 5th नंबर बोल देगा, 5वां टर्म बोलेगा तो n इज इक्वल टू 5 एंड मेनी मोर. नेक्स्ट इज find the common difference if a is equal to minus 18, n is equal to 10 and an is equal to 0. For any formula, as far as I have taught you all, there are variables related to the formula and there is only one thing that you need to find out in that formula which will be given in the question. Like in this formula there are 4 variables. An is a variable, a is a variable, n is a variable, d is a variable. There are 4 variables, so at a time 3 will be given, 4th you need to find out. हर बार 3 दिया रहेगा, आपको चौथा निकालना रहेगा. बस आपको पहचानना है वो 3 टर्म्स क्या क्या हैं. हर बार ऐसे लिख के नहीं देगा, हर बार आपको वो सारी चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगा. फिलहाल इसमें सिंपल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. ये तो गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट गिवन, एज आई ऑलवेज डू. गिवन a इक्वल्स टू हाउ मच? माइनस 18, n इक्वल्स टू 10, an equals to 0. then we need to find out d equals to question mark. we know, हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले से एक इक्वेशन बनता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला बना भाई. इस फॉर्मूले में चीज़ें पुट करते हैं. an की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 लिखते हैं. a की वैल्यू माइनस 18 है, प्लस n की वैल्यू दी हुई है क्या? हाँ 10,
-1, डी कितना है यही तो पता करना है, ठीक है भाई। और ये -18 इधर आएगा तो 18 बनाएगा, इधर 10 - 1 मतलब 9d, तो d इज इक्वल टू 18/9 हुआ, देयरफॉर d इज इक्वल टू हाउ मच 2। दिस इज हाउ वी यूज द फॉर्मूला। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग एन इक्वेशन। सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले आप लाइफ में पढ़ते हैं सब में इक्वेशन सॉल्व करने की बात आती है। अगर आप इक्वेशन सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं, ओके। And there is a question of this kind also in a book. There are like 10 questions in a box. I have chosen one of the questions out of those boxes. This question says that fill in the blanks. Exercise 5.2 में है, fill in the blanks. Okay, so in this question there are 4 different boxes, A, D, N and AN. For an AP, for a general term formula, these 4 things are there, so any one of them will be missing. So in this question, which one is missing? A is missing, so we will write we know a n is equal to a plus n minus 1 into what by d. तो a n is how much -5, a निकालना है, n दिया हुआ है क्या 18 - 1 और d कितना है -3। -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 इंटू -3, तो -5 ये प्लस इक्वल टू a प्लस दिस इज -51, क्लियर। सो -51 इधर भेजेंगे तो +51 बन के आएगा और ये हो गया a, देयरफॉर a इक्वल टू 46। दिस इज योर आंसर। ऐसे आप करेंगे। Next one is, this is one of the questions that is there that where we need to find out. Check whether 301 is a term of AP 5, 11, 17। मतलब क्या 301 इस AP का टर्म बनेगा या नहीं बनेगा। अब ये सिर्फ तभी बन पाएगा जब ये आपके जनरल टर्म को फॉलो करता हो। जनरल टर्म को अगर फॉलो नहीं करता है तो नहीं बन पाएगा। तो एक AP दिया हो तो जब भी आपको AP दिया हो तो आप लिखेंगे गिवन AP इज 5, 11, 17, डॉट डॉट डॉट। तो जब AP रहेगा तो पहला टर्म आपको मिल ही जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, 11 - 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसके बाद लेट मानेंगे, जो टर्म पता करना हो कि क्या वो आपका ये है या नहीं, उसको हम लोग जनरल टर्म मान लेते हैं, AN इज इक्वल टू 301। अब ऑल्सो वी नो, हमको पता है भाई an की वैल्यू क्या होती है a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, पता करते हैं इसके लिए n कितना आता है 301। a की वैल्यू कितनी है भाई 5 प्लस n - 1, d की वैल्यू कितनी है 6। लेट अस सॉल्व दिस। 301 - 5 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 6। 301 - 5 इज हाउ मच 296। yes I believe so, is equal to n - 1 into 6। 6 इधर आएगा तो 296/6 is equal to n - 1, correct। let me divide it। so this is not divisible by 6, so let us transfer this। 296/6 plus 1 is equal to n। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 302/6 इज इक्वल टू n आएगा, जो कि कभी भी एक होल नंबर नहीं बन के आ सकता, ये फ्रैक्शन रहेगा। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि एक AP के लिए n हमेशा हमेशा एक नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर बन के आएगा। नेचुरल नंबर या होल नंबर, ना एक फ्रैक्शन आएगा, ना ही कभी एक डेसिमल आएगा और ना ही कभी नेगेटिव नंबर आएगा। तो अगर वो नेगेटिव नंबर आता है या फिर कोई फ्रैक्शन आता है तो वो आपको क्लियरली डिनोट करता है कि दिया हुआ टर्म आपके AP का टर्म नहीं है। इफ इट इज ओनली पॉसिबल इफ n इज इक्वल टू अ नेचुरल नंबर और अ होल नंबर। देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। 301 क्या दिए हुए AP का कोई टर्म नहीं है। दिस इज वॉट वी गेट फ्रॉम इट। ऐसा एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके NCERT बुक में, ओके। सो दिस इज इट फॉर टूडेज पार्ट वीडियो। we have discussed 4 kind of questions। you can follow up in your exercise, that is exercise 5.2। 5.2 के एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूं आप कहाँ से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक आप करेंगे।
Question number 1 to 5 will be your homework. After that, I will discuss in my next video, and those questions are pretty much very important for your examination point of view. Thank you. Have a good day.